जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज विज्ञान के 100 प्रश्न जो लाए हैं, जो आपको वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 273 की ओर। आपका 273 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो कितने होंगे आपका, तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 274 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मेढक के हृदय में कितने होते हैं। 3 भाग होते हैं। मेढक में कितने होते हैं, 3 भाग। मनुष्य के शरीर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। 275 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा होता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन होता है। 276 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है भाई। आपको बताना है कि हमारे शरीर में जल कितना परसेंट होता है। तो 65 से लेकर 80% तक हमारे शरीर में जल होता है। 277 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर की भार का कितना परसेंट होता है। तो भाई जो हमारे शरीर में जल की जो मात्रा है पूरे शरीर के भार का मात्र 10% है। कितने परसेंट, 10% है। 278 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव का समान रक्त दाब कितना होता है। जो हम लोग का समान रक्त का दाब कितना होता है दोस्तों, 80 से लेकर 120 मीटर प्रति पारा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 279 की ओर। आपका 279 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव का समान रक्त यानी शुगर स्तर कितना होता है। हमारे शरीर में शुगर का स्तर कितना होता है, 80 से 90 मिलीग्राम होता है। इसे डेसी लीटर के आसपास भी हो सकता है। 280 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अर्कता किसकी कमी के कारण होती है। जो अर्कता होती है किसकी कमी से कारण होती है, तो फॉलिक एसिड के कारण से अर्कता नामक बीमारी होती है। चलते हैं दोस्तों 281 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 281 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। जो मानव का रक्त का होता है, रक्त रुधिर मतलब होता है दोस्तों रक्त, रुधिर मतलब क्या होता है दोस्तों, रक्त होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 282 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 282 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। जो डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो कर्नबर्ग ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत वीवीआई होने वाला है। 283 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, डीएनए का क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है उसको हम जीन कहते हैं। 284 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था। जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था, जो ऐसे देखिएगा ना, जो किसने बनाया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। चलते हैं दोस्तों 285 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 285 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था। तो जो जीन का संश्लेषण किया था सर्वप्रथम प्रयोगशाला में, तो हमारे भारत के हरगोविंद खुराना ने किया था। चलते हैं दोस्तों 286 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रैक्टिकता सिद्ध करने में सहायक होता है, माने कि कौन सा जो होता है कि प्रैक्टिकता सिद्ध मतलब आपका खून का है क्या सिद्ध करने के लिए होता है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट से होता है। चलते हैं दोस्तों 287 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 287 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पुरुष एवं स्त्री जिन संगठन होता है, जो पुरुष और स्त्री में जिन संगठन होता है वो XY और XX से होता है। 288 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों हो जाएगा, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। एक जो लड़का रहता है पिता से कौन सा क्रोमोसोम पाता है, तो Y+Y पाता है। 289 हो जाएगा क्वेश्चन, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र यानी XY द्वारा पिता में जो होता है उससे रिलेटिव होता है। चलते दोस्तों 290 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 290 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है। जो ECG होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ECG ये हृदय की गतिविधि को दर्शाता है ECG। 291 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। जो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, तो इस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं। 292 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है। तो जो रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ होता है दोस्तों, वह हेपरिन होता है। क्या होता है, हेपरिन। 293 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कनिकाओं में कॉर्पोरल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं। जो कनिका रहता है उसको बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम। 294 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, लुकमिया। रुधिर कैंसर को हम लुकमिया के नाम से भी जानते हैं। 295 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों,
दिल का फुसफुसाहट यानी मरमर क्या पता चलता है, दोषपूर्ण कपाट या उसको वाल्व भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। 295 नंबर। चलते हैं दोस्तों 296 नंबर की ओर। आपका 296 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है। मानव शरीर में शर्करा की अधिकतर मात्रा क्या होती है? ग्लूकोज। क्या होती है? ग्लूकोज। याद रखिएगा। 297 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मधुमेह के रोगियों को मधुरन कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम स्पार्टस है। क्या है? स्पार्टस है। ये किस वर्ग से संबंधित है? दोस्तों जो बताना है कि जो स्पार्टस है, ठीक है, जो मधुमेह रोग में दिया जाता है रोगियों को, 21 वर्ग से संबंधित है, तेलकोलाइट्स के, इस केस से एल्कोलाइडस से। याद रखिएगा। 298 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आत्महत्या के तिल किसे कहता है? लाइसोसोम। हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, आत्महत्या के तिल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। 299 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने किए थे 1949 में। याद रखिएगा दोस्तों, 1949 में डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। चलते हैं दोस्तों 300 नंबर क्वेश्चन की ओर। 300 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटीन के फैक्ट्री क्या कहलाता है? तो राइबोसोम। प्रोटीन के जो फैक्ट्री कहलाता है उसको क्या कहते हैं? राइबोसोम। 301 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन 303 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक पदार्थ होती है। मेरे कहने का मतलब कि जो मलेरिया रोग होता है किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है? तो जो मलेरिया रोग होता है वो एनाफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। चलते हैं दोस्तों 304 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 304 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने किया था जीन शब्द का प्रयोग। 305 नंबर आपका क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। आज मोस्ट 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें आपका 305 नंबर तक चल रहा है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 305 की ओर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीडल एवं टेंटम नामक वैज्ञानिक ने किए थे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। 306 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक कैसा यौगिक है? हीमोग्लोबिन ये प्रोटीन का है। कैसा यौगिक है? प्रोटीन का। याद रखिएगा। 307 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। सबसे बड़ा श्वेत यानी आरबीसी रुधिराणु कौन है? एक केंद्राणु, यानी उसको मोनासाइट भी कहा जाता है। 308 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 308 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? जो मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में शर्करा का स्तर को नियंत्रण करना। यानी 308 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में जो शर्करा होता है उसको स्तर को नियंत्रण करता है। 309 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। कहता है हाइपर टेंशन शब्द किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? जो हाइपर टेंशन शब्द होता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप को बढ़ाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया कि क्वेश्चन है कि हाइपर टेंशन क्या है? तो ये रक्तचाप को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलते हैं दोस्तों 310 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 310 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया का एक अभिप्राय है कि किसका अभिप्राय है? तो रुधिर में निम्न शर्करा स्तर, जो रुधिर होता है इसमें निम्न शर्करा का स्तर होता है, जिसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया नामक एक रोग उत्पन्न होता है। चलते हैं दोस्तों 311 नंबर की ओर। 311 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त का निकाय कहाँ नष्ट हो जाती है? जो पुरानी जो होती है आरबीसी वो कहाँ नष्ट हो जाती है? तो पीलिया में। कहाँ होती है? तो पीलिया में। चलते हैं दोस्तों 312 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 312 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? याद रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन। बहुत बड़ा क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन आपका रियल डेट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 313 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 313 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संक्रामक रोग यानी सार्स का पूरा नाम क्या है? तो सर्विस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सास का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों 314 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 314 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, होमो सेम्पियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? होमो सेंसियस जो होता है ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। याद रखिएगा दोस्तों, यानी मानव बुद्धिमान से इसका रिलेटिव है। चलते हैं दोस्तों 315 नंबर क्वेश्चन की। आपका 315 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको? जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं?
याद रखिएगा दोस्तों, एंड्रिनल को कहते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, एंड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। चलते हैं दोस्तों 316 नंबर क्वेश्चन की ओर। 316 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन के क्या कहते हैं। तो जो पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, उसे क्या हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों 317 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 317 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आंतरिक अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो आंतरिक अंगों का अध्ययन जो होता है वो एंजियोलॉजी कहलाता है। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों 317 नंबर क्वेश्चन, याद रखिएगा। 318 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। जो हमको नींद नहीं आती है उसको न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है, क्या क्या कहा जाता है। इंसो मीना का मिनिया कहा जाता है, इंसो मिनिया कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। 319 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। एपीकल्चर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 320 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, गाय का दूध का रंग किसके मौजूदगी में थोड़ा पीला पड़ जाता है। मैंने ये बहुत बार इजी क्वेश्चन है, कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला पड़ जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 321 नंबर, कि मानव जाति वनस्पति विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन क्षेत्र है वो जनजातीय औषधि से संबंधित क्षेत्र यानी पौधा है, याद रखिएगा दोस्तों। 322 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किसी समुदाय को स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशीलता संकेतक कौन सा होता है, यानी कि कौन सा होता है, तो शिशु मृत्यु दर, याद रखिएगा। 323 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। याद रखिए दोस्तों, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। इकोलिप्टस, क्या इकोलिप्टस, याद रखिएगा। चलते हैं 324 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 324 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, तो परमाणु विस्फोट को रोककर या विद्युत वाहन को विनिर्मित करके। किसके द्वारा, परमाणु विस्फोटों को रोककर हम परमाणु प्रदूषण को रोक सकते हैं। 325 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है। तो कम सल्फर वाले ईंधन से हम कम कर सकते हैं, क्या कम सल्फर वाले ईंधन से हम कम कर सकते हैं। 326 नंबर हो जाएगा, स्वच्छ घरों और मूत्रालय में प्राप्त वही मल को माना जाता है स्वच्छता अपशिष्ट माना जाता है। 327 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जिस फिल्टर पर मल जल यानी स्वीचेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, रिसाव फिल्टर या ट्रिकलिंग फिल्टर कहते हैं। दोस्तों मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपका 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों क्वेश्चन आगे सेशन की, और तब तक लिए धन्यवाद।